स्वागत है आपका ऑडियो पॉडकास्ट में। आप अपने चैनल जॉब्स टीम और टीएम विकिपीडिया पर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। अब भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग को बेसिक चीज़ें जाननी है। तो भारत का संवैधानिक विकास दो हिस्सों में हुआ है। एक होता है 1773 से 1853 तक के शासनकाल में और दूसरा 1858 से 1947 तक के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जो है हेतु पारित जो अधिनियम है वो संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक चलते हैं। वहीं 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश शासन के शासनाधीन जो अधिनियम है पारित होने लगते हैं। यानी 1858 से 1947 तक जो है ब्रिटिश ताज के शासन जो थे वो यहाँ पे लागू हो जाते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी 1757 तक से 1773 तक ये गवर्नर कहलाता था, लेकिन 1773 में इसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल जो था 5 वर्ष रखा गया। अब 1773 की जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उस समय इस बंगाल के गवर्नर जनरल के सपोर्टिंग के तौर पे 4 लोग और भी यहाँ पे चुने गए। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और वालवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। यहाँ गवर्नर जनरल का नाम सभी को याद रहता है, जैसे वारेन हेस्टिंग का नाम है, बट उसके कार्यकारी समिति के जो सदस्य थे उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला है फ्रांसिस, दूसरा है क्लेवेरिंग, तीसरा है मानसन और चौथा है बारवेल। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों जैसे विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। यानी जब ये गवर्नर जनरल हुआ तो इसने अब अपने हाथ में बहुत सारे अधिकार ले लिए। इसी तहत जो है कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब इनका नाम भी इम्पोर्टेंट रहता है। इनका नाम सर एलिजा एम्पे था। ये नाम हम लोग को याद रखना है। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में और इस समय राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथकीकृत कर दिया गया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो याद रखना है 1784 के एक्ट के साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है। 1786 के अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का तथा लागू करने का अधिकार भी दिया गया। अब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब अमेरिका से युद्ध हार करके आता है, उसके बाद यहाँ वो स्पेशल प्रोविजंस लेके आता है खुद के लिए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि चीन के साथ
चाय करने के व्यापार का उसका एकाधिकार अभी भी बना रहा, यानी मोनोपोली अभी भी बनी रही वहाँ पे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जनरल बना दिया गया, यानी गवर्नर जनरल अब ये संपूर्ण भारत का हो गया। कब? 1833 में। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य का जो संचालन था उसको समाप्त कर दिया गया और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने को ही अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य भी शामिल किया गया। सर्वप्रथम यहाँ पे मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की भी व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन एग्जाम्स की व्यवस्था की गई।